अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रियल टॉकीज़ वंस अगेन। आज फिर हम आपको लेके जा रहे हैं एक और ट्रेन जर्नी पे, और आज का ट्रेन जर्नी काफ़ी लंबा है। हम सफ़र करेंगे मुल्तान से रावलपिंडी तक। घर से हम निकले हैं सुबह तकरीबन 4 बजे, और जो ट्रेन हमने चूज़ की है वो है 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस। वो तकरीबन 1 घंटा डिले के साथ एक्सपेक्टेड है, तो चलें देखते हैं कि उसका क्या स्टेटस है। प्लेटफॉर्म पे हम पहुंच गए हैं, और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस आ रही है। ये तकरीबन 1.5 घंटा डिले के साथ मुल्तान पहुंच रही है, और 45 अब इसके पीछे पीछे ही। 45 अप ऐप पे बहावलपुर में डिले तकरीबन दिखा रही थी 1 घंटे का, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि उसने ज़्यादातर डिले कवर कर लिया है और तकरीबन 15-20 मिनट में यहाँ पर पहुँचने वाली। जी वक्त हुआ 4:40, और हम देख रहे हैं कि 45 अप पाकिस्तान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुँच गई है। आज के सफ़र में मेरे साथ 2 काशिफ भी ट्रैवल कर रहे हैं। एक मेरा छोटा भाई है और दूसरे हमारे दोस्त हैं, और वो अभी तक पहुँचे नहीं हैं, और उनका ख्याल था कि ट्रेन चूँकि 1 घंटा लेट है, लेकिन ट्रेन ने काफ़ी टाइम कवर कर लिया और वो अभी रास्ते में है, और जबकि ट्रेन जो है वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे पहुँच चुकी है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली ट्रेन के डिपार्चर से पहले वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि ट्रेन का यहाँ पे स्टॉप तकरीबन 25 मिनट का है। जी थैंकफुली काशिफ साहब ट्रेन चलने से पहले यहाँ पे पहुँच गए, और इवन हमारे पास इतना वक्त था कि हमने एक कप चाय का भी पिया है। तो ट्रेन 45 अब मुल्तान से रवाना हो चुकी है, और इसका डिले तकरीबन इस वक्त 25 मिनट का है, और इसका नेक्स्ट स्टॉप खानेवाल होगा। बज के 5 मिनट मुल्तान स्टेशन से डिपार्चर। शेड्यूल टाइम इसका 4:40 तकरीबन 25 मिनट डिले के साथ मुल्तान से रवाना हुई। GEU40 ने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। इस वक्त बाहर दिखाने को तो कुछ नहीं, तो आप इसका रोड देख लीजिए। ये कराची से चलती है हैदराबाद, रोडी, बहावलपुर, और लूप लाइन लेती हुई मुल्तान आती है। मुल्तान से खानेवाल, और खानेवाल से ये ब्रांच लाइन लेती हुई फैसलाबाद और वज़ीराबाद पे दोबारा मेन लाइन 1 ज्वाइन करती है, और फिर जेहलम के रास्ते रावलपिंडी पहुंचती है। ये तकरीबन इसके शेड्यूल स्टॉप्स 29 हैं कराची से रावलपिंडी तक, और टोटल ये 1500 किलोमीटर का तकरीबन डिस्टेंस कवर करती है। कराची से इसका डिपार्चर टाइम दोपहर को 1:30 बजे होता है, और ये रावलपिंडी एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह शाम 4 बजे। टोटल ट्रैवलिंग टाइम तकरीबन इसका 26.5 घंटे का है। जी खाने वाला हम पहुंच गए। अभी सुबह की रोशनी नहीं निकली, इसलिए मंज़र ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे इसका स्टॉप तकरीबन 5 मिनट का है, तो फिर यहाँ से डिपार्चर होगा, तो हम डिपार्चर देखेंगे। इसी दौरान क्रॉक्रम एक्सप्रेस भी पहुँचने वाली है, हो सकता है उसका अराइवल भी हम यहाँ पे देख सकें।
जी, खानेवाल से हमारा डिपार्चर शुरू हो गया है और यहाँ पर ही हमारा पहली क्रॉसिंग हुई है। वो है 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस के साथ। 12 डाउन 45 आपसे पहले ही खानेवाल पर मौजूद थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बहुत सारी क्रॉसिंग्स एंड ओवरटेक। खानेवाल से डिपार्चर 5:55। अक्रम एक्सप्रेस अभी यहाँ पे नहीं पहुँची और उसका स्टॉप भी खानेवाल में 20 मिनट का है। तो देखते हैं कि 45 आपको ओवरटेक करती है फैसलाबाद से पहले या नहीं। सनराइज़ में अभी 20-25 मिनट है, फिर भी हल्की हल्की रोशनी हो चुकी है। हम खानेवाल छोड़ रहे हैं यहाँ से 45 आप मेन लाइन को छोड़ के खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन में सफ़र करेंगे। खानेवाल से निकलने के बाद हमारा पहला स्टॉप है अब्दुल हकीम और ट्रेन इस वक्त अब्दुल हकीम के लिए अप्रोच बना रही है। अब्दुल हकीम हम पहुंच गए हैं, लेकिन ट्रेन का रेक इतना लंबा है कि हमारा कंपार्टमेंट जो कि सेकंड लास्ट कंपार्टमेंट है उसको प्लेटफॉर्म यहाँ से नज़र ही नहीं आ रहा है। ले ली है। अब्दुल हकीम हम पहुँचे हैं तकरीबन 6:25 पे और इस वक्त इसका डिले तकरीबन 25 मिनट चल रहा है। अब्दुल हकीम के बाद अगला स्टॉप शोरकोट होगा और उसके दरमियान हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दरियाए रावी से भी ट्रेन गुजरेगी। सुबह सुबह का वक्त, ट्रेन का सुकून, सफ़र और प्लेटफार्म का मंज़र नज़रों को बहुत भाता है। ट्रेन ने एक दफ़ा फिर स्पीड कम कर दी है और अप्रोच बना रही है शोरकोट जंक्शन के लिए। शोरकोट जंक्शन जो है वहाँ से अप साइड पे 3 ट्रैक्स जा रहे हैं, तो हम शोरकोट से डिपार्चर के वक्त आपको उनके बारे में बताते हैं। हस्बे मामूल शोरकोट में भी हमारा
कंपार्टमेंट प्लेटफॉर्म से बहुत पीछे ही है, तो डिपार्चर के वक्त हम प्लेटफॉर्म देखते हैं। शोरकोट से आउटसाइड पे जो 3 ट्रैक जा रहे हैं उनमें से जो ट्रेन के लेफ़्ट साइड पे है इस वक्त, वो शोरकोट से लाला मूसा जाता है और ये शाहीनाबाद जंक्शन पे जाके चक झुमरा कुंदियाँ ब्रांच लाइन को ज्वाइन करता है। शाहीनाबाद से सरगोदा तक कामन है और सरगोदा से फिर लाला मूसा जाता है। और हमारे राइट साइड पे जो ट्रैक है वो शोरकोट शेखपुरा ब्रांच लाइन, और हम ट्रैवल कर रहे हैं सेंटर में आने वाली वज़ीराबाद ब्रांच लाइन। जी हाँ जी, GE409010 अपनी कैपेबिलिटीज़ हमें शो कर रहा है और इस वक्त 100+ की स्पीड पे जा रहा है। आप लाइव स्पीड मुसलसल देख रहे हैं ट्रेन के साथ साथ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ट्रेन इस वक्त किस स्पीड पे जा रही है। और इस वक्त हमने स्पीड फिर कम की है और हमारा आने वाला स्टेशन जो है टोबा टेक्सिंग है, और यहाँ पे भी हस्बे मामूल हमारा कैरेज प्लेटफॉर्म से पीछे ही रुकेगा, लेकिन लग रहा है यहाँ पे एक फ्रेट ट्रेन से हमारी क्रॉसिंग भी होगी, तो देखते हैं। दूर से हमें लाइट आती हुई नज़र आ रही है और मैप पे चूँकि नाम नहीं आ रहा तो ये लगता है कि फ्रेट ट्रेन ही है। जी हाँ, ये NLC की कंटेनर ट्रेन है और टोबा टेक्सिंग अभी अभी पहुंची है, और इसके पहुंचने के साथ ही हमारी ट्रेन का डिपार्चर भी टोबा टेक्सिंग से शुरू हो गया। टोबा टेक्सिंग से हमारा डिपार्चर शुरू हो गया। यहाँ पे हमारा डिले सिर्फ 5 मिनट का रह गया। कराक्रम एक्सप्रेस 45 अब वो पाकिस्तान एक्सप्रेस के पीछे पीछे ही आ रही है, और वो एक्सप्रेस ट्रेन है, नॉर्मली उसका ओवरटेक फैसलाबाद या उससे पहले हो जाता है। तो आज चूँकि पाकिस्तान भी एक्सप्रेस भी पूरे टाइम पे जा रही है, तो अभी तक उसका ओवरटेक नहीं हुआ। हो सकता है गोजरा में हो जाए, क्योंकि फैसलाबाद में पाकिस्तान एक्सप्रेस का स्टॉप लंबा है और कराक्रम एक्सप्रेस का स्टॉप थोड़ा है, तो उसको अमूमन ओवरटेक करा दिया जाता है। लेट्स सी गोजरा पे ये भी। जी, ट्रेन हमारी गोजरा अप्रोच बना रही है। यहाँ पे एक अंडरपास की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसकी वजह से एक लूप बनाया गया है, और मेन लाइन से जो एक्चुअल लाइन थी उससे ट्रैक से हट के एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट की गई है, जिसकी वजह से कुछ कर्व भी बने हैं। तो गोजरा हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं सुबह सुबह। खुदा खुदा करके हमारे कंपार्टमेंट ने पहली दफ़ा खानेवाल से निकलने के बाद प्लेटफॉर्म की शक्ल देखी है। गोजरा में
लगता है कि गुजरा का प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबा है कि पाकिस्तान एक्सप्रेस का पूरा रेक इसके ऊपर आ गया। खैर यहाँ पे हम पहुँचे जी 7:50 पे। डिले टोबाटेक्स में सिर्फ 5 मिनट था, वो थोड़ा बढ़ गया है और इस वक्त तकरीबन 15 मिनट का डिले है। कराक्रम एक्सप्रेस अभी भी पीछे है। वी डोंट नो कि कंट्रोलर साहब की क्या मर्ज़ी है। लेट्स सी, देखते हैं। गोजरा से भी हमारा डिपार्चर शुरू हो गया। 41 अब कराक्रम एक्सप्रेस अभी तक टोबाटेक्स नहीं पहुंची, तो लग ये रहा है कि हमारी मुलाकात उसके साथ फैसलाबाद आ गई होगी। कराक्रम एक्सप्रेस के अलावा हमारा जो क्रॉसिंग एक्सपेक्टेड है वो 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस के साथ भी है। वो अभी करंटली फैसलाबाद से पीछे है, तो शायद उससे मुलाकात फैसलाबाद हो या फिर उसे फैसलाबाद से चला दिया जाए और रास्ते में हमें उसको रास्ता देना पड़े। तो उसका भी अभी कुछ पता नहीं है कि उसके साथ क्रॉसिंग हमारी कहाँ पे होती है। सूरज को तुलू हुए तकरीबन 1 घंटा से ज़्यादा हो गया और अभी तक उसकी शक्ल देखने को नहीं मिली। थोड़ा धुंधल का मौसम है और हवा में हल्की हल्की खूंटियाँ बहुत ही खुशगवार महसूस हो रही है। पाकिस्तान एक्सप्रेस फैसलाबाद शहर में दाखिल हो गई है और कुछ ही देर में हम प्लेटफार्म पे पहुंच जाएंगे और ऐप के ऊपर हमें नज़र आ रहा है कि 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस फैसलाबाद पे मौजूद है और उसकी रवानगी का वक्त आलमोस्ट हुआ चाहता है। तो मेरा ख़्याल है कि 28 डाउन हमारे अराइवल का ही इंतज़ार कर रही है, तो उम्मीद है कि उसका डिपार्चर हम कैप्चर कर सकेंगे फैसलाबाद पहुंचने के बाद। फैसलाबाद यार्ड में हम पहुंच गए हैं और फैसलाबाद आके पाकिस्तान एक्सप्रेस के रेक में मेजर चेंजेस होती हैं। करंटली इसका रेक तकरीबन 18-19 कैरेजेस का है और फैसलाबाद में बहुत सारे इकानवी क्लास और एसी स्टैंडर्ड की बोगियाँ जो कि फैसलाबाद कोटे की हैं इससे रिमूव कर दी जाएंगी और इसका रेक तकरीबन 10 कैरेजेस का रह जाएगा। यहाँ पे इसकी पावर भी चेंज होगी और G40 9010 हमें खैरबाद कह देगा, तो वो भी देखते हैं कि हमें फैसलाबाद से रावलपिंडी जाने के लिए कौन सी पावर मिलती है। फाइनली हम फैसलाबाद पहुंच गए। वक्त हुआ है सुबह के 8:30 और ये आलमोस्ट राइट टाइम है, सिर्फ 5 मिनट का डिले है और हम देख रहे हैं कि 28 डाउन GU40 9026 नज़र आ रहा है मुझे। मेरा ख्याल है कि 7 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। तो जी हमारी मुलाकात हो गई 28 डाउन के साथ। 45 अब जस्ट फैसलाबाद पहुंची है और जी 9030 नंबर है इसका। तो G40 9030 28 डाउन को लेकर फैसलाबाद से रवाना हो गया है और इसकी मंजिल है कराची। शालीमार एक्सप्रेस के डिपार्चर का खूबसूरत मंजर। लेफ़्ट साइड पे पाकिस्तान एक्सप्रेस खड़ी है
जो कि जस्ट अराइव की है फैसलाबाद, और शालीमार एक्सप्रेस फैसलाबाद से रवाना हो गई। शालीमार एक्सप्रेस की रवानगी का मतलब ये है कि कराक्रम एक्सप्रेस अभी फैसलाबाद के करीब नहीं है और उसको इंतज़ार करना पड़ेगा शालीमार एक्सप्रेस का। तो इससे ये भी पॉसिबल है कि हमारी मुलाकात कराक्रम एक्सप्रेस से ना हो, तो वो ओवरटेक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें देखने को ना मिले और उससे पहले ही हम यहाँ से रवाना हो जाए। तो लेकिन पाकिस्तान रेलवेज़ है, इसका कुछ पता नहीं है, देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। शालीमार एक्सप्रेस की रवानगी के बाद हमारा इरादा है कि कुछ नाश्ता किया जाए। हम नान और चने और टिक्कियों के साथ इंसाफ करेंगे, और इसी दौरान हमें नई पावर भी अटैच हो गई है। ये PH20 है और इसका नंबर है जनाब 8315। पाकिस्तान एक्सप्रेस का नया रेक थोड़ी कंपोजिशन के साथ रेडी है, वाटर फिलिंग हो गई है और यहाँ से हमारा डिपार्चर भी शुरू हो गया है। तो 41 अब कराक्रम एक्सप्रेस से हमारी मुलाकात यहाँ पे नहीं है। अब हमारा और कराक्रम एक्सप्रेस का, जिसके साथ हम ओवरटेक अब्दुल हकीम से एक्सपेक्ट करना शुरू किया हुआ है, उसका कॉमन रास्ता सिर्फ सांगला हिल तक है, जिसमें सिर्फ एक स्टॉप चक झुमरा आता है और नेक्स्ट स्टॉप सांगला हिल है। तकरीबन आधे घंटे की सफ़र है। तो अगर हम सांगला हिल तक पहुंच जाते हैं तो कराक्रम एक्सप्रेस वहाँ से शेखुपुरा की तरफ चली जाएगी और हम सीधा वज़ीराबाद की तरफ। तो चांसेस आर लेस कि हमारी उसके साथ मुलाकात हो। लेट्स सी। फैसलाबाद से हमारा ये रवानगी हो गई है। इसका खूबसूरत सरसब्ज यार्ड किसी भी रेल फैन को बहुत भाएगा। जो मेजर स्टेशंस के यार्ड्स हैं उनमें से लाला मूसा और वज़ीराबाद के यार्ड मेरे फेवरेट हैं। वो कुछ वसी हैं, वसत है, सुकून है, सरसब्ज हैं और प्लेटफार्म के ऊपर बहुत ज़्यादा रश भी नहीं होता। ट्रेन आने के बाद कुछ चहल पहल होती है और उसके बाद फिर वही सुकून वाला माहौल। फैसलाबाद से निकले हुए हमें तकरीबन 15-20 मिनट हुए हैं और इस वक्त हम अप्रोच बना रहे हैं चक झुमरा स्टेशन पे। यहाँ पे वक्त हुआ है तकरीबन 9:55 और चक झुमरा स्टेशन पे 45 अब पहुँच गई। झुमरा पे अभी 45 अब खड़ी है। एक फ्रेट ट्रेन की है और पीछे से कराक्रम एक्सप्रेस का ओवरटेक एक्सपेक्टेड है। इसको थ्रू सिग्नल मिल गया कराक्रम को और वो किसी वक्त यहाँ पे पहुँचने वाली है।
जी फाइनली हमें वो एक्शन देखने को मिला जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। कराक्रम एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है चक झुमरा 9026 कराकरा। बहुत ही फेयरसम क्रॉसिंग की है। कराक्रम एक्सप्रेस ने 9026 लीड कर रहा था और बड़े गुस्से में गई है यहाँ से। मुझे लगता है ऐसे काफ़ी देर से इंतज़ार था इसको ओवरटेक करने का। और ये जो फ्रेट ट्रेन भी यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी कराक्रम एक्सप्रेस का, वो भी यहाँ से रवाना हो गई है। और हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा जब तक कि ये नेक्स्ट ब्लॉक सेक्शन जो है वो क्लियर नहीं हो जाता। इससे अप साइड पे जो नेक्स्ट स्टेशन है वो दारुल एहसान है। तो जब कराक्रम एक्सप्रेस दारुल एहसान क्रॉस करेगी तो तब हमें रवानगी का परवाना मिलेगा। चक झुमरा जंक्शन से हमारी रवानगी शुरू हो गई। ये चक झुमरा जंक्शन है उस ब्रांच लाइन की वजह से जो कि यहाँ से निकलती है कुंदियाँ की तरफ। और ये शाहीनाबाद जंक्शन और सरगोदा तक सेक्शन जो है वो कॉमन है शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन के साथ। तो इस रूट पे जो यहाँ से अभी हम आपको दिखाएंगे, चक झुमरा से अप साइड पे एक ट्रैक लेफ़्ट साइड पे निकल रहा है जो कि जनाब नगर और चन्योड़ से होता हुआ शाहीनाबाद से और फिर सरगोदा पहुँचता है। ये वो ट्रैक है जो चक झुमरा से अलहदा होता है और ये कुंदिया तक जाता है। और इस ट्रैक पे चलने वाली जो इस रूट पे चलने वाली ट्रेन है मिल्लत एक्सप्रेस। मिल्लत एक्सप्रेस लाला मूसा और कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेन है जो कि लाला मूसा से सरगोदा, शाहीनाबाद और फिर ये वाला सेगमेंट लेकर चक झुमरा पहुँचती है। यहाँ से फिर वज़ीराबाद, खानेवाल ब्रांच लाइन पर ट्रैवल करती है और खानेवाल से फिर मेन लाइन 1 पर ट्रैवल करती है। चक झुमरा को पीछे छोड़ते हुए अब हम सांगला हिल के लिए अप्रोच बना रहे हैं। सांगला हिल भी जंक्शन स्टेशन है। यहाँ से एक रूट शादरा की तरफ जाता है शेखुपुरा से होता हुआ, जिसके ऊपर कराक्रम एक्सप्रेस ट्रैवल करके गई है। और हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे सांगला हिल के बाद टूवर्ड्स वज़ीराबाद, जिसके ऊपर सुखे की, हाफिज़ाबाद, अलीपुर चट्ठा स्टेशन आएंगे। यहाँ पे वक्त हुआ है सुबह के 10:30 बजे और डिले है तकरीबन 50 मिनट का। चक झुमरा तक ट्रेन का डिले तकरीबन 10-15 मिनट चल रहा था और वो ओवरटेक की वजह से अब इसका डिले तकरीबन 50 मिनट क्रॉस कर चुका है।
चक जुमरा से सांगलाइल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं था। अगर कंट्रोलर साहब चाहते तो पाकिस्तान एक्सप्रेस सांगलाइल तक पहुंच सकती थी, कराक्रम एक्सप्रेस के ओवरटेक की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन ज़ाहिर है वो प्रोफेशनल्स हैं और वो दे नो देयर बिज़नेस, और उनको कैसे ट्रेन्स को मैनेज करना है ये उन्हीं का काम है। बहरहाल उस सेक्शन की वजह से हमारा डिले थोड़ा बढ़ गया। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सांगला हिल के बाद हम यहाँ से एक रूट डाइवर्जन लेंगे वज़ीराबाद की तरफ, और आगे जो एक्सपेक्टेड क्रॉसिंग है वो मेजर क्रॉसिंग है सिस्टर ट्रेन 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस के साथ। लेकिन उसके आगे आगे एक अननेम्ड ट्रेन चल रही है जो कि प्रॉब्ली एक फ्रेट ट्रेन है, उसके साथ भी क्रॉसिंग मुतवक्का है। ये अभी आप राइट पे जाता हुआ ट्रैक देख रहे हैं, ये है सांगला हिल शाहदरा ब्रांच लाइन जो कि शेखुपुरा से होती हुई शाहदरा तक जाती है और फिर मेन लाइन 1 ज्वाइन करती है। और हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं और अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पर। तो मैं आपको बता रहा था एक फ्रेट ट्रेन जो कि पाकिस्तान एक्सप्रेस से आगे आगे आ रही है, हो सकता है उससे कुछ क्रॉसिंग हमें सुखेगी स्टेशन में मिले। क्योंकि वो फ्रेट ट्रेन है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि हमें उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि जी हाँ, फ्रेट ट्रेन सुखेगी स्टेशन पे हमारी क्रॉसिंग हुई है। ये हमारी 5वीं क्रॉसिंग है जब से हम मुल्तान से निकले। एक गोल ट्रेन लग रही है हमको। तो इसके बाद जो मेजर क्रॉसिंग है वो 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस के साथ होगी। तो उसमें देखना पड़ेगा कि हमें 45 आपको वेट करना पड़ता है या 46 डाउन रुक के हमारा वेट करती है। जी, सुखेकी पे हमारी क्रॉसिंग हुई है फ्रेट ट्रेन के साथ, और यहाँ पे हम पहुँचे हैं सुबह के 11 बजे। डिले वही तकरीबन 1 घंटा 55 मिनट के आसपास चल रहा है। और मैं जो लाइव ट्रैकिंग है उसके ऊपर देख रहा हूँ 46 डाउन का स्टेटस, और लगता है कि अगले स्टेशन पे हमें उसका रुक के इंतज़ार करना पड़ेगा। ये काले की स्टेशन पे एक्सपेक्टेड है, वहाँ पे शेड्यूल्ड स्टॉप तो नहीं है, तो वहाँ पे 45 आपका पहुँचने के पहले चांसेस हैं। तो वहाँ पे हम पहुँच के इंतज़ार करेंगे 46 डाउन का और देखेंगे उसकी क्रॉसिंग। फोर्टी 45 आप इस वक्त काले की खड़ी है और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है स्टॉप 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। जी 46 डाउन को क्रॉसिंग कैप्चर करने के लिए हमने थोड़ा रिस्क लिया है और कैमरा को रख दिया है ट्रैक के ऊपर, और ट्रेन काफ़ी स्पीड से आ रही है, मिनिमम 80 के आसपास है। और अगर ये थोड़ी वाइब्रेशन हुई तो कैमरा तो गया। तो देखते हैं कि ये क्रॉसिंग कैसे कैप्चर होती है। ऑसम कैप्चर हुआ है जनाब ये क्रॉसिंग। अभी ये 20 लीड कर रहा है इसको, और इसको हम ये दोबारा देखते हैं स्लो मोशन में।
बहुत ही ज़बरदस्त सेक्शन कैप्चर हुआ है 46 डाउन की क्रॉसिंग का। और ट्रेन के गुज़रने के बाद अब हम काले की स्टेशन से रवाना हो चुके। और इसके बाद जो अगला आने वाला स्टॉप है वो है हाफिज़ाबाद। हाफिज़ाबाद के बाद आएगा अलीपुर चट्टा और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम वज़ीराबाद पहुँचेंगे। हाफिज़ाबाद का मंगल बाज़ार। हमारी ट्रेन पाकिस्तान एक्सप्रेस हाफिज़ाबाद शहर में दाखिल हो चुकी है और अब ये अप्रोच बना रही है हाफिज़ाबाद स्टेशन के लिए। यहाँ पे इस वक्त हुआ है तकरीबन 11:50 दोपहर के और हमारा डिले तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट। हाफिज़ाबाद में मुख्तसर स्टॉप के बाद ट्रेन यहाँ से रवाना हो चुकी है। इसका प्लेटफार्म काफ़ी सरसब्ज़ है और भला महसूस हो रहा है, लेकिन सफाई के इंतज़ामात बहुत नाक़िस हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस खूबसूरत यार्ड की सफाई मेंटेन की जाए। इनफैक्ट इस पूरे जर्नी में जो चीज़ मुझे बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है वो हमारा वेस्ट डिस्पोज़ल सिस्टम है। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं और उनका कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं है कि उनको प्रॉपर डिस्पोज़ ऑफ किया जाए। वो खुद ही बायोडिग्रेड हो रहे हैं और वो चीज़ें जो प्लास्टिक की हैं वो वहीं पर रहती हैं क्योंकि वो गलती सड़ती नहीं। पाकिस्तान एक्सप्रेस अब अप्रोच बना रही है अलीपुर चट्टा के लिए। अलीपुर चट्टा आखिरी स्टॉप होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है वो वज़ीराबाद है और जहाँ पे जाकर हमारी ट्रेन मेन लाइन 1 से दोबारा ज्वाइन कर लें। अलीपुर चट्टा हम पहुँचे हैं 12:20 पे और हमारा स्केड्यूल टाइम के साथ जो डिले चल रहा है वो है तकरीबन 65 मिनट का। ट्रेन ने अपना डिपार्चर शुरू कर दिया और अलीपुर चट्टा मैं आपको बता रहा था कि इस ब्रांच लाइन का आखिरी स्टॉप है। उसके बाद वज़ीराबाद जाके पाकिस्तान एक्सप्रेस मेन लाइन 1 को ज्वाइन कर लें। अलीपुर चट्टा के बाद वज़ीराबाद के दरमियान एक लोअर चिनाब कैनाल की क्रॉसिंग भी है और उससे पहले खूबसूरत राइट टर्न है, राइट कर्व है और उसके बाद एक खूबसूरत लेफ़्ट कर्व है। तो हमें उम्मीद है कि वो भी हम कैप्चर करने को मिलेगा।
हमारी ट्रेन फाइनली वज़ीराबाद के करीब पहुंच गई है और उसके यार्ड में दाखिल होने वाली है। और हम एंटर हो रहे हैं खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन की तरफ से। तो राइट साइड से हमें मेन लाइन 1 जो कि आ रही है गुजरांवाला से, वो भी ज्वाइन होती हुई मिलेगी वज़ीराबाद में। ये वीडियो चूँकि लंबी हो रही है तो हमने मुल्तान से रावलपिंडी के सफ़र को 2 हिस्सों में तकसीम करने का फ़ैसला किया है। तो इसका पहला हिस्सा वो मुल्तान से वज़ीराबाद तक होगा और वज़ीराबाद से आगे का सफ़र जिसमें चनाब रिवर, चेहलम रिवर और पोठोहार के खूबसूरत पहाड़ और ट्रेन के कर्व लेता हुआ ट्रैक देखने को मिलेगा, वो हम आपको इंशाअल्लाह इसके दूसरे हिस्से में दिखाएंगे। अभी आपने राइट साइड से 2 ट्रैक आके मिलते हुए देखे हैं। एक मेन लाइन वाला जो गुजरांवाला लाहौर से आ रहा है और इसके अलावा दूसरा ट्रैक जो कि वज़ीराबाद सियालकोट ब्रांच लाइन है। ये कभी जम्मू तक जाया करती थी लेकिन अभी तक सिर्फ सियालकोट तक एक्टिव है। वज़ीराबाद हम पहुंच गए। वक्त हुआ 1:05 और डिले है तकरीबन 55 मिनट का। वज़ीराबाद का सरसब्ज़ यार्ड और इसका लोको शेड आप देख रहे हैं। इस वीडियो में हमारा और आपका साथ यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रियल टॉकीज़ के साथ रहने का शुक्रिया। दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।